नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमपी वेदर पर। जैसा कि आप जानते हैं, 1 मार्च के बाद होने वाली बारिश को प्री मानसून बारिश माना जाता है। इसलिए मार्च 2022 के लिए पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। इसमें हम बताने वाले हैं वर्षा के अनुमान के बारे में और साथ में तापमान की स्थिति के बारे में विस्तार से बताएंगे। वैसे तो साल भर देश में किसी न किसी हिस्से में मौसम में बदलाव आता रहता है। किसी समय अधिक बारिश होती है तो किसी समय अधिक बारिश में कमी देखने को मिलती है। इन मौसम परिस्थितियों को कई वैश्विक परिस्थितियां होती जो जिम्मेदार मानी जाती है, जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल हिंद महासागर में होने वाली घटना है, जबकि प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान कम या ज़्यादा होने से भी विश्व भर के मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं। वहीं 2 से 3 महीनों के अंतराल पर मेडन जूलियट ओसिलेशन का प्रभाव भी भूमध्य रेखा के पास देखने को मिलता है। मार्च 2022 के अनुमान से पहले जानते हैं इंडियन ओशन डाइपोल इंसो स्थिति MJO के बारे में। इनकी क्या स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है। इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD की बात की जाए तो हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान अधिक बना हुआ है, लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म बना हुआ है, जिससे ये नेगेटिव स्थिति की ओर है। अब बात करते हैं इंसो स्थिति के बारे में। प्रशांत महासागर के समुद्र सतह का तापमान नीनो 3.4 स्थिति में समुद्र सतह का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है, यानी ला नीना की स्थिति वर्तमान में प्रशांत महासागर में देखने को मिल रही है। अब जानते हैं MJO मेडन जूलियन ओसिलेशन के घटनाक्रम के बारे में। यह भूमध्य रेखा के पास पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ता है। वर्तमान में इसकी स्थिति फेज 3 फेज 4 के आसपास, यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र, हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पास मेडन जूलियन ओसिलेशन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये पश्चिम से पूर्वी की तरफ आगे बढ़ता हुआ प्रशांत महासागर के मध्य में फेज 5 और 6 में 15 मार्च तक देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आगे बढ़ता हुआ ये अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पास फेज 7-8 में मार्च जाते जाते दिखाई देगा। आइए मार्च 2022 के अनुमान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 से 10 मार्च के बीच बारिश के अनुमान के बारे में जानते हैं। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 40% अधिक बारिश होने का अनुमान है। लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने का अनुमान है, जिसके चलते लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 से 10 मार्च तक भारी बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मार्च के पहले सप्ताह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश जैसी स्थिति लग रही है, जबकि राजस्थान के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में मौसम साफ रहेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य शामिल है, जहां पर 20% बारिश का कम अनुमान है, यानी जहां पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम ऐसे क्षेत्र है जहां पर अधिक बारिश होगी, लेकिन सामान्य के मुकाबले ये बारिश भी नाकाबिल साबित होगी। जबकि बिहार में हल्की बारिश होगी। उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर 1 से 10 मार्च तक सबसे कम बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान मध्य भारत में 60% कम बारिश होगी। सिर्फ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश की स्थिति दिखाई दे रही है, जबकि शेष भागों में मौसम साफ रहेगा। पश्चिम भारत में भी मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा तक शामिल है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर सबसे अधिक बारिश होने का अनुमान है, लगभग 80% अधिक बारिश होगी। इस दौरान तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। देश भर में इस दौरान 1 से 10 मार्च तक 110% बारिश का अनुमान है, यानी 10% अधिक बारिश देखने को मिलेगी 1 से 10 मार्च तक। अब जानते हैं तापमान के बारे में। 1 से 10 मार्च तक तापमान की बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के शेष भागों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने का अनुमान है, जबकि उत्तर भारत, पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने का अनुमान है। मार्च 2022 के अनुमान में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं 11 से 20 मार्च तक के अनुमान के बारे में। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में, यानी उत्तर भारत में सामान्य से 20% अधिक बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी, जबकि उत्तर भारत के ज़्यादातर क्षेत्र, मध्य और पश्चिम भारत में मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल है, जिसमें
80% कम बारिश का अनुमान है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में भी 50% कम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां पर सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश दर्ज की जा सकती है। दक्षिण भारत में 5% अधिक बारिश होने का अनुमान है, जहां पर केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी क्षेत्र में हल्की बारिश का अनुमान है। इस प्रकार देश भर में ये 11 से 20 मार्च तक 60% बारिश होने का अनुमान है, यानी 40% कम बारिश दर्ज की जा सकती है। 11 से 20 मार्च तक के दौरान तापमान की बात की जाए तो इस दौरान कर्नाटक के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र लगे हुए क्षेत्र में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचने का अनुमान है, जहां पर भीषण गर्मी का दौर मध्य और दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। राजस्थान के मध्य दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुँचने का अनुमान है। मार्च 2022 के अनुमान में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं 21 से 31 मार्च 2022 तक के बारे में। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 50% अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गरज के साथ हल्की बारिश होने और आंधी चलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। इस दौरान उत्तर पूर्वी भारत की बात की जाए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों की, तो जहां पर 40% कम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में ही जमकर बारिश का अनुमान है, फिर भी सामान्य से कम बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर 40% अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, जहां पर गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का दौर 25 मार्च के बाद आने का अनुमान है, जिसके चलते इन राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य से 30% कम बारिश देखने को मिलेगी। इस प्रकार देश भर में 21 से 31 मार्च तक 110% बारिश होने का अनुमान है। अब जानते हैं 21 से 31 मार्च 2022 तक तापमान की स्थिति के बारे में। इस दौरान मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा के कई क्षेत्र में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए जा सकते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के तटीय इलाकों, तमिलनाडु तक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होने का अनुमान है। अब बात करते हैं पूरे महीने यानी 1 से 31 मार्च तक होने वाली बारिश सामान्य से कम या सामान्य से अधिक कहाँ कहाँ पर हो सकती है। अगर क्षेत्रवार बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक बारिश की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिम भारत में जब मार्च जाते जाते प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिलेगी तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। इस प्रकार जहां पर सामान्य के मुकाबले 40% तक अधिक बारिश होने का अनुमान है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों ऐसे क्षेत्र है जहां पर सामान्य के मुकाबले कम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें शामिल है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, जहां पर हर साल की तरह यहाँ पर सामान्य बारिश देखने को मिलती है। इसे काल वैसाखी पूर्वी भारत में कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जमकर बारिश देखने को मिलती है, लेकिन इस बार 2022 मार्च के दौरान सामान्य से काफ़ी कम बारिश का अनुमान है। सबसे कम बारिश उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में देखने को मिलेगी, जहाँ पर 80% से भी कम बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, श्रीलंका में सबसे अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस मैप में सामान्य से कम और सामान्य से अधिक बारिश देखिए। अब जानते हैं बारिश के बारे में, कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश हो सकती है। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में दिखाई दे रही है, जहाँ पर अधिक बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 1 से 31 मार्च तक 40% अधिक बारिश होने का अनुमान है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो जहां पर पूर्व उत्तर राज्यों में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, फिर भी 40% बारिश इन राज्यों में कम होने का अनुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक शामिल है, जिसमें 40% कम बारिश यानी 30% कम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिर भी मार्च जाते जाते दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश दिखाई दे रही है। इसी प्रकार उड़ीसा के तटीय इलाकों में भी बारिश का अनुमान है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर मार्च के पहले सप्ताह में लगातार तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इस प्रकार देश के अधिकतर राज्यों में यानी देश भर में 92% अधिक बारिश होने का अनुमान 1 से 31 मार्च तक है। 8% कम बारिश होने का अनुमान मार्च महीने के दौरान लगाया जा रहा है।